नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी में। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र भटेले। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण पर। चूँकि हमने एक सीरीज शुरू की है, पहला प्रयास है कि हम पहले व्याकरण को कंप्लीट करें, तो उसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं संधि के ऊपर। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा को जान लेते हैं। तो संधि की सामान्य सी जो परिभाषा आपको अधिकतर किताबों में या लोगों से सुनते मिलेगी, वह है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दो सार्थक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। साधारणतया संधि में जो है संस्कृत में तीन तरीके के वर्ण होते हैं। उन तीन तरीके के वर्णों के आधार पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उन तीन तरीके के वर्णों के आधार पर संधि के भी तीन प्रकार माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। जिसमें पहली स्वर संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब दो समान स्वर, सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार बनता है या उन्हीं वर्ग का एक बड़ा व्यंजन बड़ा स्वर बन जाता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके जो विकार होता है कैसे होते हैं। स्वर संधि की जो एक तरीके से पहचान है वो कैसे होती है। तो दीर्घ स्वर संधि में आपको ध्यान देना होता है कि जब ह्रस्व या लघु खास तरीके के समान स्वर, जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई और ऊ तथा ऊ मिलते हैं, तो इनके स्थान पर क्रमशः इन्हीं के वर्ग का बड़ा स्वर बन जाता है। और इसके अलावा भी दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि जब इनके स्थान पर जैसे पहले छोटा आ है, फिर बाद में बड़ा आ है, तब भी बड़ा आ ही बनेगा, या पहले बड़ा आ है और फिर छोटा आ है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दो समान स्वर, ह्रस्व या ह्रस्व दीर्घ बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दीर्घ या दीर्घ तब भी बड़ा आ ही बनेगा। तो ह्रस्व या ह्रस्व के मिलने से, दीर्घ या दीर्घ के मिलने से, या समान ह्रस्व सजातीय जो होते हैं, सवर्ण जो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से उसी वर्ग का बड़ा आ और बड़ा इस तरीके से मिलते हैं। यही ई के लिए है। दो ह्रस्व जब मिलते हैं तो उसी वर्ग का बड़ा दीर्घ स्वर बन जाता है, बड़ा ई हो जाता है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना देते हैं। इसी तरीके से अगर इधर छोटा ई है और इधर बड़ा ई है तब भी बड़ा ई ही होगा, इधर बड़ा ई है और इधर छोटा ई है तब भी बड़ा ई ही होगा, या दोनों तरफ बड़ा ई है तब भी बड़ा ई ही होगा। ये इसकी पहचान है एक तरीके से, यही ऊ के साथ होता है। एक दो इनके उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। तो आ से बनने वाले शब्दों के बारे में देख लेते हैं। पहले जैसे एक शब्द है वेदांत, वेद और अंत, वेद प्लस वेद और धन अंत। तो इसमें दा जो होता है अदा और आ, ये छोटा आ हो गया प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना देते हैं, तो ये जो बन जाता है शब्द बनता है वेदांत। यहाँ जो आ की मात्रा है बड़ा आ का संकेत है, तो ये वेदांत हो जाते हैं। इसी तरीके से ई के लिए देख लेते हैं, और बहुत सारे उदाहरण आपके पास मिल जाएंगे। जैसे नवागत है, सत्याग्रह है, तदाफी है, रामावतार है, अद्यावधि है, वगैरह वगैरह। ये सारे आ के संदर्भ में उदाहरण है। इसके बाद ई के संदर्भ में उदाहरण देखते हैं। तो इसका एक उदाहरण हो सकता है कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि धन इंद्र बराबर क्या होता है कवींद्र। तो ये छोटा ई और छोटा ई मिलकर बनाते हैं बड़ा ई। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मुनीन्द्र, रणींद्र, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, महिष, अभीष्ट वगैरह, ये इसी के उदाहरण है। अभिधन, इष्ट, अभीष्ट, इस तरीके के ही उदाहरण है। इसके अलावा एक उदाहरण हम देख लेते हैं मित्रों ऊ के साथ। तो ऊ का उदाहरण होता है जैसे सूक्ति, सु धन उक्ति, ये होता है सूक्ति। तो छोटा ऊ इधर और छोटा ऊ इधर मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ। सावड़ ऊ की मात्रा हो जाती है, अध का हो काम छोटी की मात्रा सूक्ति। इस तरीके के उदाहरण हैं। और भी उदाहरण है जैसे गुरु उपदेश,
भानुदय, अनुदय, इस तरीके के उदाहरण है ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्वर संधि होती है दोस्तों, वो होती है गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद होती है गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को मित्रों इसकी पहचान देख लीजिए। इसमें आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर, चाहे ई हो, ऊ हो या ऋ हो, या दीर्घ स्वर बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो या ऋ हो, ये आम है। तो क्रमशः आ के बाद क्या हो जाता है, ए, ओ या अर, ए, ओ या अर। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से गुण स्वर संधि में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो देखते हैं, इसका एक उदाहरण होता है नरेंद्र, जैसे एक शब्द होता है नर धन इंद्र। तो ये देखिए इधर नर का रा, आधा रा और आ, ये स्वर सहित है, और इधर ई। तो आ और ई के मिलने से क्या हो गया है, ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न राम की मात्रा हो जाएगी, आधा ना और राम नरेंद्र। ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। इसके साथ ऊ का एक आधा उदाहरण देख लेते हैं हम। दूसरा शब्द जैसे इसके साथ हो सकता है रोगोपचार। मित्रों मेरे साथ एक किताब है, मैं उससे उदाहरण बस देखते जा रहा हूँ। तो रोगोपचार, रोग धन उपचार, ये ऊ के साथ जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसके लिए ऊ से बनता है ओ, ई छोटा ई से बनता है ए, और अगर र आ रहा है आ या आ के बाद तो बनता है अर। इसको थोड़ा सा मित्रों याद रखें। तो रोगोपचार गा और ऊ, गा कैसे बनेगा, आधा गा और आधा आ है यहाँ, तो आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ। इसको और कैसे लिख सकते हैं, रोगोपचार। ये एक शब्द हो जाएगा रोगोपचार ऊ के साथ। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने में मिल जाएंगे प्रायः, जैसे रोगोपचार है, सागर उर्मी है, नवोड़ा है, महोपकार है। ये इस तरीके के ही शब्द हैं जो ऊ के साथ मिलने से विकार बनता है उसके साथ। इसके बाद है ऋ के लिए। तो ऋ के लिए क्या उदाहरण देख ले रहे हैं मित्रों। क्या उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। जैसे होता है महर्षि, महा धन ऋषि, शब्द बन जाता है यहाँ का आ और यहाँ ऋ, आ बड़ा आ और ऋ मिलकर बना रहे हैं अर। देखते हैं कैसे, महर्षि, महर्षि, इस तरीके से ये अर हो जाएगा यहाँ पर। इसके उदाहरण है ब्रह्म ऋषि है, महर्षि है, सप्तऋषि है, शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है, वर्ष ऋतु है, राजर्षि है। ये इस तरीके के उदाहरण आ और आर के मिलने के बाद। इसके बाद जो तीसरी स्वर संधि होती है दोस्तों, तीसरी स्वर संधि होती है गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं जरा वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होती है। वृद्धि स्वर संधि को हम कैसे पहचानें। वृद्धि स्वर संधि, इसकी पहचान होती है दोस्तों, जब शब्द में आ और आ के बाद, अगर आ और आ के बाद क्रम ए या ओ आवें, तब उनके स्थान पर ए या औ आवें, तो क्रमशः इनके स्थानों पर क्या हो जाता है, आई और औ। ये इसकी पहचान है। इसके एक आधा उदाहरण देख ले रहे हैं हम। तो इसका एक उदाहरण है मतैक्य, एकाएक। तो एकाएक देखे, जैसे एक शब्द है इसका उदाहरण एकाएक, एक धन एक। यहाँ ए और आ मिल रही है, आ और ए मिल रही है, तो एक एक हो जाता है, एक एक। इसी तरीके से मतैक्य, मत धन ऐक्य एक शब्द है, ता और ए मिलकर, आ और ए मिलकर बनाते हैं आई की मात्रा, तो ये मतैक्य हो जाता है। ये आई का उदाहरण हो गया। औ के उदाहरण में हम देख लेते हैं क्या था, ओघ, जलोघ, जल धन ओघ। यहाँ ओ है और आ है, आ और ओ मिलकर
औ बनाते हैं, तो देख लेते हैं। जलौघ, ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण मैं 2-4 आपको बता दे रहा हूँ। जैसे महाधन, ओजस्वी, महोजस्वी, महाधन औषधि, महौषधि, परमधन औषध, परमौषध है। तो ये इस तरीके के ही उदाहरण है। इसके बाद अगली जो संधि होती है मित्रों, स्वर संधि, वो होती है यण स्वर संधि। आप लोगों ने ये सारी स्वर संधियाँ आज तरीके से पढ़ लीजिए, कभी आपको इनमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगली स्वर संधि जो है वो है यण स्वर संधि। देखिए, आपको YouTube पर हज़ारों तरीके की कोचिंगें मिल जाएंगी जिसमें अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, सरल शब्दों में स्वर संधि की पहचान बता रहा हूँ। अगले वीडियो में अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यण स्वर संधि जो होती है, इसके उदाहरण में आपको पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। तो यण स्वर संधि की जो पहचान होती है दोस्तों, इसमें देख लीजिए, जब ह्रस्व ई, उ या ऋ के बाद या दीर्घ ई, उ और ऋ के बाद कोई असमान स्वर आवे, इन्हीं के जैसा नहीं, कोई असमान स्वर आवे, तब ई और ई की जगह हो जाता है मित्रों या, उ और उ की जगह हो जाता है वा, और ऋ की जगह हो जाता है रा। ये एक तरीके से इसकी पहचान है। इसके 1-2 उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो यहाँ 2 भिन्न स्वर मिल रहे हैं, छोटा ई और आ। छोटा ई और भिन्न स्वर है, असमान स्वर है आ, तो इनके मिलने से या बन जाता है। देखिए आप कैसे। इसमें खास बात जो ध्यान देने की है, जिस भी गुण स्वर संधि में याद पहचान में ध्यान देने की बात यह है कि जिस भी स्वर के साथ मेल हो रहा है, उसमें पहले स्वर के साथ जो अक्षर है वो स्वर रहित हो जाता है। पहले स्वर के साथ जो अक्षर है, तो पहला स्वर क्या है यहाँ, ई है, और ई के साथ अक्षर क्या है, ता, तो ये स्वर रहित हो जाएगा, यानी कि आधा ता हो जाएगा। तो देखते हैं ये यण स्वर संधि जहाँ भी होगी उसकी पहचान है कि पहले जहाँ भी 2 असमान स्वरों का मेल हो रहा है, इनमें से ही ई, उ और ऋ के बाद अगला कोई भी आसमान स्वर होगा, तो वहाँ पहले स्वर के साथ जो भी शब्द है, वर्ण है, वो स्वर रहित हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, ये कैसे बन जाएगा, आधा ता हो जाएगा, ये स्वर रहित हो जाएगा। और फिर या बन जाएगा आ और ई की जगह, और बड़ा आ बन जाएगा, और अत्याधिक, ये इस तरीके से एक नया शब्द बन जाएगा। अति धन अधिक मिलने से क्या बनता है, अत्याधिक। अब ये छोटा ई है, छोटा ई के साथ जो वर्ण था वो ता था, जो कि यण स्वर संधि की एक तरीके से परिधि में आने पर स्वर रहित हो गया, आधा हो गया, और ई और आ मिलकर या बन गए, तो ये अत्याधिक शब्द बन जाता है। इसके और भी उदाहरण हैं कई, जैसे प्रति धन अक्ष, प्रत्यक्ष, इति धन आदि, इत्यादि, प्रतिधन आशा, प्रत्याशा, ये इसी तरीके के इन्हीं से बनने वाले, इसी संधि के साथ बनने वाले शब्द हैं। यण स्वर संधि का इन पर एक तरीके से नियम लागू होता है। ऊ के साथ एक आधा स्वर एक आधा उदाहरण हम देखे ले रहे हैं। और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे परिधन अटन, पर्यटन, विधन अस्त व्यस्त, ये इसी के उदाहरण हैं। ई के साथ जैसे ऊ आता है, ई के साथ अगर ऊ आता है तो उसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे परिधन उषण, ये एक शब्द है परिधन उषण, तो इसका बन जाता है परयूषण। यहाँ पर देखिए रा स्वर रहित हो गया तो आधा बन गया, यू श अ, पर्यूषण बन जाता है। इस तरीके से ई के साथ आ आया तो भी या बन जाएगा, ऊ आया तो भी या बन जाएगा। ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो उस भिन्न स्वर की जगह क्या बन जाता है, या बन जाता है। अब देखते हैं हम ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, वाह। उसका एक आधा उदाहरण देखे ले रहे हैं हम। जैसे तनु धन अंगी, तनुवंगी है, और शूधन आगम इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है, शू धन आगत। तो देखिए शू छोटा ऊ है, ये है, और भिन्न स्वर है क्या, बड़ा आ। शू और आ मिलने से क्या बनता है, वाह। देखते हैं इक्वल में क्या लिखेंगे, शुआ गत। ये स्वर फिर से आधा जो सा था ये फिर से स्वर रहित हो गया, आधा हो गया, और आ और ऊ की जगह पर क्या बन गया, बड़ा हुआ, स्वागत। ये ऊ के साथ उदाहरण हो जाएंगे। और भी दूसरे शब्द जब इसके साथ मिलेंगे तो उसके उदाहरण बन जाएंगे। जैसे मातृधन आज्ञा है, पितृधन अनुमति है, पित्राज्ञा है, मात्रानंद है। इस तरीके के ही शब्द हैं जो ऊ के साथ मिलने पर
कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वाह। इसमें बस मात्रा का भी ध्यान रखना है, मात्राओं के साथ अगर कोई स्वर मिल रहा है तो वो भी हो जाता है। जैसे ऊ और ऊ के साथ ई और ए मिलता है तो वाह, वी और वे होता है। बस इतना याद रखना है कि अगर ऊ के साथ आ मिल रहा है तो बड़ा आ बनेगा, ऊ के साथ ई मिल रहा है तो वी मिलेगा, ऊ के साथ बड़ा ई मिल रहा है तो वी बनेगा। इसको बस याद रखना है। ए आ रहा है तो वे बन जाएगा। ये इसके साथ ही परिवर्तन होते हैं। इसके बाद अगली जो संधि है वो है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि का अंतिम और पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको संधियाँ बहुत अच्छे से आसान शब्दों में समझ में आ रही होंगी। अंतिम जो स्वर संधि है वो है अयादि स्वर संधि। देखिए, शब्द हजारों हो सकते हैं, पर अगर आप एक बार ट्रिक समझ लें, पहचान समझ लें कि स्वर संधि की पहचान क्या होती है, स्वर संधि का भेद हम कैसे निकालें, तो वो आपको बहुत आसान हो जाता है। तो अयादि स्वर संधि की जो पहचान होती है कि ए या ऐ, ओ या औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आवे, ओ या औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आवे, अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए और ऐ का अय हो जाता है। ए और ऐ का क्या हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखिए। ए का हो जाता है अय, ऐ का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है औ और औ का हो जाता है आओ। ये इस तरीके से इसकी पहचान है। अगर अयादि स्वर संधि को पहचान लीजिए कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है ऐ, ऐ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है आय, ओ आता है, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो बन जाता है औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो बन जाता है आओ। ये एक तरीके से स्वर संधि की पहचान है। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे नयन, नय धन अन, नय धन अन, तो ए और आ है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ए धन आ मिल रहा है तो उसकी जगह पर क्या बन रहा है अय। ने धन आ मिलने से अय बन रहा है तो ये हो जाता है नयन, ना या और नयन, नयन बन जाता है। इसी तरीके से और भी दूसरे उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण होता है शय धन अन शयन, नय धन अक नायक। ये इसी तरीके के उदाहरण है। अब ए के साथ अगर आ ई आवे तो आय आय बन जाता है। उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे चय धन अन चयन बन जाता है, विधय धन अक विधायक बन जाता है। ये इसी तरीके के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ मित्रों आपको स्वर संधि समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको उदाहरण समझ में नहीं आता है या कोई पहचान समझ में नहीं आती तो एक बार आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोशिश करूँगा उस पर फिर से वीडियो बनाऊँ और आपको आसान से आसान शब्दों में स्वर संधि के बारे में बता सकूं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, स्वर संधि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।